हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखेगा सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो कस्टमर का कंप्लेन है कि जब भी मशीन को यूज़ करते हैं तो नीचे से पानी गिरता है, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरता है। और ये देखिए, ये पूरा नीचे दाग हो गया मशीन के पानी गिरने से। तो इसको चलिए चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टिपिए। तो ये डोर को हम लोग खोल के देखते हैं तो ये गैस्किट फटा हुआ था। तो कस्टमर का कि तो ये टेप लगा के टेम्प्रोरी में चला रहे थे, उसके कारण ये पानी गिर रहा था। तो आगे का फ्रंट खोलेंगे इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले नीचे को 3 स्क्रू रहता है, तो तीनों स्क्रू को खोलेंगे। खोलने के बाद ये फिर ड्रेन का जो रबड़ है लॉक में फंसा हुआ रहता है उसको खोलेंगे। और कैप को हटा दिए हम लोग, ये तीनों स्क्रू हम लोग खोल दिए। अब हम लोग गैस्किट का स्प्रिंग खोलेंगे, तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो स्क्रू ड्राइवर से खपा के स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये खिंचा जाएगा, स्प्रिंग इजी निकल जाएगा। अब ये गैस्किट लॉक में फंसा हुआ रहता है तो लॉक से हटा दिए। अब ऊपर का कवर खोलेंगे तो उसमें पीछे में 2 स्क्रू रहता है, दोनों स्क्रू को हम लोग खोल दिए। अब उसके बाद पीछे पुश करेंगे कवर को तो ये आराम से खुल जाएगा कवर। तो उसको हटा दिए। अब हटाने के बाद ये पीसीबी का जो पैनल है उसमें स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हम लोग खोलेंगे तो आगे का पैनल आराम से निकल जाएगा, पीसीबी पैनल। तो ये खुल गया। अब ये डिटर्जेंट बॉक्स है, तो डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर भी 2 स्क्रू रहता हुआ है। तो ये स्क्रू खुल गया। एक और स्क्रू है, तो दोनों स्क्रू खुल गया। खोलने के बाद ये पीसीबी पैनल को खींचेंगे, ऊपर साइड से खींचेंगे तो लॉक से हट के ये पीसीबी पैनल खुल जाएगा। तो ये खुल गया। अब ये फ्रंट का जो सामने का कवर है उसमें 2 स्क्रू रहता है, दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो एक स्क्रू खुल गया। अब ये दूसरा स्क्रू है, तो दोनों स्क्रू खुल गया। अब ऊपर ये लॉक को टानेंगे तो लॉक से हट जाएगा। लॉक से हटने के बाद ये फिर ये जैक रहेगा, ये डोर स्विच जैक है, तो इसको खोल देंगे, स्विच को खुल गया ये। अब ये गैस्किट में स्प्रिंग रहता है, वो टाइट रहता है, तो उसको ढीला करके स्प्रिंग को निकाल रहे, गैस्किट को और स्प्रिंग को दोनों को निकाल रहे। ये पीछे साइड में भी लॉक में फंसा हुआ रहता है, तो हल्का हल्का टान करते तो ये गैस्किट निकल गया, स्प्रिंग भी निकल गया दोनों। अब ये नया गैस्किट है। तो ये देखिए, ये एरो जो दिख रहा है ना, ये एरो और ये एरो, गैस्किट का एरो और ड्रम का एरो दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये पूरा बैठेगा। हाथ से खपा के ये लॉक में बैठा रहे हम लोग, टन के लॉक में ये बैठा रहे। तो ये लॉक में इसी तरह पूरा बैठाना है और टान के देख लेना है कि निकल रहा है कि नहीं गैस्किट। तो ये नहीं निकल रहा है, ये लॉक में बैठ गया। अब ये स्प्रिंग को हम लोग टाइट करेंगे, स्प्रिंग को भी बैठा लिए। देखिए, ये स्प्रिंग को चारों तरफ बैठा लिए। अब इसको टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद ये इसको भी फिट कर लेंगे। अब डोर स्विच है, डोर स्विच को भी हम लोग लगा लिए। और ये लॉक रहता है साइड में, देखिए ये लॉक में रहता है, तो ये सही से बैठेगा तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा, लॉक में बैठेगा तो ये बैठ गया। अब ये अंदर का जो है गैस्किट जो स्प्रिंग निकाले थे उसको भी फंसाएंगे। तो ये इसको भी हम लोग टन के ये लॉक में बैठाना है। देखिए, ये हाथ से एक तरफ से फंसा के और ये टान के लॉक में बैठ रहा है ये। तो ये बैठ गया। अब ये इसके ऊपर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग ऊपर से खपा के फिर नीचे और भी खींचेंगे और दोनों हाथ से टन के ये स्प्रिंग को बैठाना है। देखिए, जैसे हम लोग फिट किए तो ये स्प्रिंग बैठ गया। अब इसको हम लोग फिट करके ऑन करेंगे। तो ये हम लोग फिट कर दिया। अब ऑन करके चेक कर रहे और पानी भी नहीं गिर रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टिपिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।